अयोध्या, अकबरपुर, सुल्तानपुर समेत पूर्वांचल के कई जिलों में इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी जाना पहचाना नाम है। कुछ लोग इन्हें बाहुबली तो कुछ की नजर में खब्बू तिवारी ब्राह्मणों के नेता हैं। खब्बू तिवारी को विरोधियों को उनकी भाषा में तुरंत जवाब देने में माहिर माना जाता है। खब्बू तिवारी इन दिनों फिर से चर्चा में है। चर्चा उनके जमानत की है। दरअसल फर्जी मार्कशीट के मामले में खब्बू तिवारी को 5 साल की सजा मिली थी, जिसमें उन्हें 12 सितंबर को जमानत मिल गई। मामले को देखें तो 18 अक्टूबर 2021 को जिले के एमपी एमएलए कोर्ट ने 29 साल पहले साकेत महाविद्यालय में फर्जी मार्कशीट व बैक पेपर में धोखाधड़ी कर दस्तावेज तैयार कर एडमिशन लेने के मामले में 5 साल की सजा सुनाई थी। खब्बू तिवारी को जेल जाना पड़ा। हालांकि उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। करीब 11 महीने जेल में रहने के बाद खब्बू तिवारी को अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। फर्जी अंकपत्र के मामले में खब्बू तिवारी के खिलाफ साकेत महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर यदुवंश राम त्रिपाठी ने शिकायत दर्ज कराई थी। खब्बू पर आरोप था कि उन्होंने साल 1990 में बीएससी प्रथम वर्ष की मार्कशीट में फर्जीवाड़ा करके बीएससी द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिया था। बाहुबली छवि के खब्बू तिवारी सपा, बसपा और भाजपा का दामन थाम चुके हैं। उन्होंने अयोध्या सीट से साल 2007 में सपा के टिकट पर और 2012 में गोसाईगंज सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई थी। लेकिन 2017 में किस्मत खब्बू तिवारी के साथ रही। बीजेपी से इसी सीट पर लड़े और चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी विधायकी 5 साल तक नहीं रह सकी। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले फर्जी अंकपत्र मामले में उन्हें सजा हुई और विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई। 2022 में गोसाईगंज विधानसभा सीट से भाजपा ने खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी को मैदान में उतारा, लेकिन उन्हें सपा के अभय सिंह ने हरा दिया। माना जाता है कि अभय सिंह का नाम मुख्तार अंसारी के सबसे खास लोगों की सूची में शुमार है। खब्बू तिवारी गोरखपुर के रहने वाले हैं। फैजाबाद के मया ब्लॉक में उनका ननिहाल है। ननिहाल को ही उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाई है। यहां से उन्होंने 2 बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 2007 में सपा ने उन्हें अयोध्या विधानसभा से टिकट दिया, लेकिन वो करीब 5000 वोटों से चुनाव हार गए। हार के बाद भी खब्बू तिवारी ने अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास करा दिया था। 2012 में खब्बू तिवारी सपा छोड़कर बसपा में शामिल हो गए और गोसाईगंज विधानसभा से चुनाव लड़े, लेकिन इस बार भी वह जीत नहीं सके। साल 2017 में उन्होंने एक बार फिर पाला बदला और भाजपा में शामिल हो गए। पार्टी ने गोसाईगंज से उन्हें टिकट दिया और उन्होंने जीत भी दर्ज की। इस बीच उनके 5 साल पूरे होने के पहले ही फर्जी अंकपत्र मामले ने खेल खराब कर दिया। उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। ऐसे में साल 2022 के चुनाव में भाजपा ने उनकी पत्नी आरती तिवारी को प्रत्याशी तो बनाया, लेकिन वह भी चुनाव हार गई। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें।